हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, ई कॉमर्स सेक्शन के अंदर ई इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी के अंदर सेलिंग चेन मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। दैट मीन्स एक रिसोर्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसको ऑपरेट करने के लिए कैसे मैनेज किया जाता है और इसके लिए कौन कौन से की टर्म को यूज किया जाता है विथ एग्जाम्पल। तो ये सारे चीज़ों को दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। इससे पहले कि अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। दैट मीन्स ई एक्टिविटी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी के अंदर ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो एक तरह से प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है। दैट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस है। कोई भी पूछे दोस्तों ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, तो उसको हम सीधा एक लाइन में बताएंगे कि ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक तरह का मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस है। दैट मीन्स प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है। लेकिन किस तरह के प्रोसेस को दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ट्रांसफॉर्म इनपुट्स। कहने का मतलब दोस्तों, जो इनपुट को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन किसके लिए इनपुट, तो अपने कस्टमर के वैल्यू को ऐड करने के लिए। दैट मीन्स उस कस्टमर के गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इनपुट प्रोवाइड करती है दोस्तों, तो उस इनपुट का मैनेजमेंट, दैट मीन्स कस्टमर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का मैनेजमेंट हमारा कहलाता है दोस्तों ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि हम दिखाते हैं आप लोग को, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस। अभी बताएं आप लोग को, ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक तरह का मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस है। दैट मीन्स प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है। दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, जो क्या करता है कि किसी भी कस्टमर को वैल्यू को ऐड करने के लिए, उसके वैल्यू को ऐड करने के लिए उसके गुड्स और सर्विसेज को इनपुट के रूप में प्रोवाइड करने का जो काम करता है दोस्तों, वो कौन करता है, तो ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसी चीज़ का मैनेजमेंट करने का भी काम करता है कौन, ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, दैट ऐड वैल्यू फॉर द कस्टमर, जो क्या करता है, कस्टमर के वैल्यू को ऐड करने का काम करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन गोल क्या होता है। तो इसका मेन गोल जो होता है दोस्तों, वो ऑर्गेनाइजेशन का इफ़िशियंसी को मैक्सिमाइज करना। कहने का मतलब है दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्रोडक्ट डिजाइन हुआ उसको कस्टमर के ज़रूरत के अनुसार इफ़ेक्टिवली रूप में फुलफिल करवाना और अपने ऑर्गेनाइजेशन के इफ़िशियंसी को बढ़ाना, इसका मेन काम होता है दोस्तों ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट का। क्योंकि किसी भी कंपनी का जितना इफ़िशियंसी हाई होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट में वो ज़्यादा रन करेगा। दैट मीन्स उसके अंदर से उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो पाएंगे। तो इसके लिए एक मैनेजमेंट डिजाइन किया गया दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ध्यान देंगे जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, द मेन गोल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज इफिशियंसी while producing goods and services that effectively fulfill customer needs। अभी आप लोग को बताया दोस्तों क्या कि इसका मेन गोल जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, दैट मीन्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के इफ़िशियंसी को मैक्सिमाइज करना। क्यों मैक्सिमाइज करेगा, क्योंकि जब भी वो अपने कस्टमर के ज़रूरत को अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली रूप में फुलफिल करेगा दोस्तों, तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन का इफ़िशियंसी मैक्सिमाइज हो जाएगा। दैट मीन्स उसका ये इफ़िशियंसी मैक्सिमाइज होगा। दैट मीन्स उसका ये नाम होगा कि प्रोडक्ट ऐसा सेल हो रहा है, यानी उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा कस्टमर यूज कर पाएगा। तो इसका मेन गोल यही होता है दोस्तों, किसका, ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो क्या करता है किसी भी कस्टमर के ज़रूरत को, उसके गुड्स एंड सर्विसेज को इफ़ेक्टिवली रूप में फुलफिल करने का काम करता है।
उसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या है। तो जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऑपरेशंस इज वन ऑफ द 3 स्ट्रेटेजिक फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोई भी ऑपरेशन जो होता है दोस्तों वो जनरली 3 तरह के स्ट्रेटेजिक फंक्शंस के रूप में होते हैं। अब स्ट्रेटेजिक फंक्शन क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग आगे देखेंगे इसी ट्यूटोरियल में, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशन को डन करवाने के लिए 3 तरह के स्ट्रेटेजिक फंक्शन यूज किए जाते हैं। वो 3 तरह के स्ट्रेटेजिक फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों, वो हम लोग आगे के इसी ट्यूटोरियल में देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों थर्ड पॉइंट में, ऑपरेशंस इज वन ऑफ द 3 स्ट्रेटेजिक फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, अभी आप लोग को बताएं। उसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ये कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करता है दोस्तों। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे पहले डिसीजन को इंक्लूड करता है। कहने का मतलब कि उसके अंदर जो भी प्लानिंग हो रहा है, उसके अंदर जो भी स्ट्रेटेजिक हो रहा है वो नेचुरल है या फिर मीनिंग, कहने का मतलब कि इंसान के द्वारा बनाया गया हो या फिर उसके अंदर एम्प्लॉय के द्वारा बनाया गया हो। तो ये इसके अलावा दोस्तों हम लोग देखते हैं कि नेचुरल क्या होता है स्ट्रेटेजिक और मीनिंग स्ट्रेटेजिक क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कस्टमर का वैसा ज़रूरत जो हर हाल में ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करना हो, तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग नेचुरल स्ट्रेटेजिक। और मीनिंग, जैसे मान लिया जाए कि कस्टमर के उस रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल ना भी करें तो हो सकता है कस्टमर का काम चल पाए। दैट मीन्स उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज के द्वारा बनाए गए रूल, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मीनिंग स्ट्रेटेजी। तो ये दोनों तरह के डिसीजन को इंक्लूड करने का काम कौन करता है दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में इस पॉइंट में हम लोग जान पा रहे हैं कि ये 2 तरह के डिसीजन को इंक्लूड करने का काम करता है। लेकिन ये 2 तरह के डिसीजन करता क्या है दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस करने का काम करता है दोस्तों, या फिर ऑफन इन्वॉल्व ए ग्रेट डील। कहने का मतलब है दोस्तों कि अपने कस्टमर के साथ उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा से अच्छा जानकारी दे पाने का भी प्रोसेस इंक्लूड करता है कौन, तो ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे होंगे, इट इंक्लूड डिसीजंस दैट आर स्ट्रेटेजिक इन नेचर। अभी आप लोग को बताया कि ये डिसीजन जो इंक्लूड करता है वो नेचर में स्ट्रेटेजिक हो सकता है या फिर मीनिंग हो सकता है, कहने का मतलब एम्प्लॉय के द्वारा क्रिएट हो सकता है। दैट हैव लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस एंड ऑफन इन्वॉल्व ए ग्रेट डील ऑफ एक्सपेंस एंड रिसोर्स कमिटमेंट। अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि ये जो होता है इसके पास जो होता है वो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस होता है, कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लंबा समय तक एक सीक्वेंस में अपने प्रोडक्ट को सेल करने का सिलसिला बना रहता है दोस्तों, जिसके थ्रू क्या होता है कि इसके जो भी रिसोर्स कमिटमेंट होते हैं वो सब आपस में, जितने भी रिसोर्स कमिटमेंट होते हैं दोस्तों वो सब का यूज भी हो पाता है और उससे द्वारा बने गए सारे प्रोडक्ट भी सेल हो पाता है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें आज के इस ट्यूटोरियल में कि ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इसके की टर्म क्या होते हैं, दैट मीन्स स्ट्रेटेजी क्या होते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम लोग देखते हैं टैक्टिक क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों इसके एग्जाम्पल की किस तरह से हम लोग इसको समझ पाएँ अच्छे से अच्छे तरीक़ा से। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये एक तरह का क्या होता है, प्लान ऑफ एक्शन इंटेंडेड। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एक तरह का प्लान होता है, लेकिन किस तरह का प्लान होता है, तो जो स्पेसिफिक गोल होता है उसको पूरा करने का हर ऑर्गेनाइजेशन एक प्लानिंग करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म माना जाता है। क्योंकि यदि की टर्म नहीं होगा तो उस केस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफिक गोल होगा, उसका गोल होता है इफ़िशियंसी को इंक्रीज करवाना, तो वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। कब? जब स्ट्रेटेजिक पॉइंट नहीं होगा तब, दैट मीन्स इस की टर्म का यूज नहीं किया जाएगा तब। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे, इट इज ए प्लान ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू एकम्प्लिश ए गोल। कहने का मतलब दोस्तों जैसा कि अब हम लोग जाने कि स्ट्रेटेजी क्या है, तो एक तरह का प्लान है या फिर एक्शन है। एक्शन कहने का मतलब दोस्तों वही एक तरह का प्लानिंग, कहने का मतलब दोस्तों कि एक तरह का प्लान है, लेकिन किस तरह का प्लान, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफिक गोल होता है उस स्पेसिफिक गोल को
इंटेंड करवाना यानी अभिप्रेत करना या फिर उसी को पूरा करना, दैट मीन्स एकम्प्लिश करना। ये काम होता है किसका? तो स्ट्रेटेजिक का। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि स्ट्रेटेजिक क्या होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल की ओर बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों सेकंड की टर्म के बारे में, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे टैक्टिक क्या होता है। तो टैक्टिक जो होता है दोस्तों वो यूज किया जाता है किसी भी मैन्यूवर करने, कहने का मतलब जो संचालित करता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मैन्यूवर, या फिर उसी को बोलते हैं एक्शन। तो वो क्या करता है दोस्तों कि टैक्टिक जो होता है वो किसी भी मैन्यूवर या एक्शन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये टैक्टिक करता क्या है, वो एक्शन करता क्या है, तो वो जितने भी प्रोडक्ट एंड होते हैं, कहने का मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, सेल हुआ और उसका एंडिंग हो गया और फिर से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, तो उसका कैलकुलेशन करने का काम करता है दोस्तों कौन? टैक्टिक। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इट इज यूज्ड फॉर ए मैन्यूवर और एक्शन कैलकुलेटेड टू अचीव सम एंड्स। कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो होता है वो किसी भी मैन्यूवर या फिर एक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो कि कैलकुलेट करवाया जाता है किसके लिए? तो किसी भी तरह का सम एंड, कहने का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को एंड करने के लिए और न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, दैट मीन्स उस प्रोसीजर को अचीव करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों किसका? टैक्टिक की टर्म का। तो इस तरह से हम लोग देखें टैक्टिक क्या होता है दोस्तों। उसके बाद चलिए दोस्तों हम आप लोग को दिखाते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जैसा कि हम लोग अभी जाने दोस्तों कि जिस तरह से ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसी तरह से काम करता है ऑपरेशन मैनेजमेंट भी। जो क्या काम करता है दोस्तों, तो ये भी एक तरह के मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस का ही काम करता है। कहने का मतलब दोस्तों ये एक तरह का प्रोसेस होता है जो क्या करता है कि अपने कस्टमर के ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट के साथ उसके गुड्स एंड सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है इनपुट के रूप में। तब इस तरह के प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या? ऑपरेशन मैनेजमेंट। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इट इज management of process that transform inputs into goals and services that add value for the customer। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट के साथ गुड्स एंड सर्विसेज को अपने कस्टमर के पास प्रोवाइड करता है, अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है एक इनपुट के रूप में, एज ए इनपुट के रूप में, जो क्या करता है कस्टमर के वैल्यू को ऐड कर देता है। दैट मीन्स कस्टमर को अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर लेता है ताकि वो कस्टमर फिर से उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट खरीद पाए। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। अब चलिए दोस्तों आप लोग के एक छोटा से एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं कि ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट रियल में क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं पहले कि मान लिया जाए कि कोई एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको एक छोटा सा फर्नीचर का काम करना हो, दैट मीन्स कुछ भी बनाना हो, पलंग बनाना हो या फिर कुर्सी बनाना हो, टेबल बनाना हो, चौकी बनाना हो। तो इस तरह से कुछ भी हम लोग एक सपोज कर लेते हैं दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्नीचर का काम करता है। तो फर्नीचर का काम करेगा दोस्तों, तो काम करने से पहले उसको अपने फर्नीचर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ डिसीजन इन्वॉल्व करना होगा। जैसे वो डिसीजन के रूप में हो गया दोस्तों परचेजिंग वुड एंड फैब्रिक, दैट मीन्स वो लकड़ी को खरीदेगा या फिर किसी तरह का फाइबर का काम कर रहा हो तो फाइबर का खरीदेगा दोस्तों। उसके बाद हायरिंग एंड ट्रेनिंग वर्कर्स, कहने का मतलब दोस्तों कि उसके अंदर जो भी वर्कर होंगे उसको ट्रेंड करेगा, दैट मीन्स कैसे काम करना है, कैसे कैसे प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, उसके बारे में अपने वर्कर्स को जानकारी देगा। उसके बाद दोस्तों वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लोकेशन फिक्स करेगा कि ये लोकेशन, ये कहाँ पे कंपनी है, उसका लोकेशन क्या है, दैट मीन्स वो कहाँ पे सिचुएटेड है, और लेआउट भी फिक्स करेगा दोस्तों, दैट मीन्स उस फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो ये काम भी करेगा कौन? एक ऑर्गेनाइजेशन ही। जैसे हम सपोज किए फर्नीचर वाला, तो फर्नीचर वाला ऑर्गेनाइजेशन ही ये काम करेगा, दैट मीन्स अपने ऑर्गेनाइजेशन का लोकेशन देने का काम करेगा ताकि कस्टमर उसके पास आसानी से पहुंच पाए। उसके बाद दोस्तों एक लेआउट भी ऐड करने का काम करेगा ताकि उसके थ्रू पता चल सके कस्टमर को कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से वर्क परफॉर्म किए जाते हैं या फिर कौन कौन से प्रोडक्ट को डिजाइन किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों परचेज कटिंग टूल्स एंड अदर फैब्रिकेशन इक्विपमेंट्स। उसके बाद दोस्तों कहने का मतलब है जैसे मान लिया जाए लकड़ी का काम हो रहा तो उसको कटिंग करने का काम करेगा, यानी कटिंग करने के लिए उसके जो टूल्स होंगे उस सब के बारे में जानकारी देगा, या फिर जो भी अदर फैब्रिकेशन इक्विपमेंट होंगे जो कि यूज किया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो सारे इक्विपमेंट और वो सारे टूल्स के बारे में अपने वर्कर्स को वो जानकारी देगा कि कैसे कहाँ पे किस टूल्स का और किस इक्विपमेंट का यूज करना है। तो इस तरह से हम लोग जैसा कि देखते हैं दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
जब फर्नीचर का काम होता है तो इस तरह से इतने तरह के डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक ये डिसीजन नहीं होगा तब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर के ज़रूरत को फुलफिल करने वाला प्रोडक्ट तैयार नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू कि एक छोटा सा फर्नीचर ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंदर जनरली ये 4-5 तरह के स्टेप्स यूज किए गए। दैट मीन्स ये 4-5 तरह के डिसीजन लिए गए एक ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। तो इसी तरह से दोस्तों जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चाहे वो लैपटॉप कंपनी हो या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी हो या फिर और भी किसी तरह के बड़े बड़े कंपनियां हैं, तो वो भी इसी तरह से अपने ऑपरेशन मैनेजमेंट जो होता है उसका वो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेता है और उसी स्टेप्स के थ्रू, उसी डिसीजन के थ्रू अपने कंपनी के अंदर सारे टास्क को परफॉर्म करवाता है दोस्तों और प्रोडक्ट को डिजाइन करवाता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स फर्नीचर, कहने का मतलब दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग जाने कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फर्नीचर बनाना चाहता है, तो सम ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट डिसीजन इन्वॉल्व द फॉलोइंग। अभी आप लोग को बताया कि उसके लिए डिफरेंट तरह के डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे फर्स्ट डिसीजन क्या था, परचेजिंग वुड्स एंड फैब्रिक्स। सबसे पहले लकड़ी और जो भी फाइबर होगा उसको ये परचेज करेगा, दैट मीन्स खरीद करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाएगा उसका रॉ मटेरियल के फॉर्मेट में। उसके बाद दोस्तों हायरिंग एंड ट्रेनिंग वर्कर्स, अपने वर्कर्स को एक्सपीरियंस्ड बनाएगा, दैट मीन्स उसको एक्सपर्ट बनाएगा और अपने वर्कर्स को ट्रेंड करेगा, दैट मीन्स उसको ट्रेनिंग देगा कि कैसे काम करना है। उसके बाद दोस्तों बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का लोकेशन फिक्स करेगा और उसका एक लेआउट भी फिक्स करेगा ताकि उससे पता चल सके कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस लोकेशन पे है, कहाँ पे सिचुएटेड है, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट का डिजाइन किया जाता है। तो इस तरह के डिसीजन भी इन्वॉल्व किया जाएगा एक ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखें परचेज कटिंग टूल्स एंड अदर फैब्रिकेशन इक्विपमेंट। कहने का मतलब दोस्तों कि जो भी कटिंग टूल होगा उसको परचेज करेगा, कहने का मतलब लकड़ी काटने का अलग टूल्स होगा, या फिर जो भी फैब्रिकेशन इक्विपमेंट होगा फाइबर का काम करने के लिए कुछ अलग इक्विपमेंट होगा। तो इस तरह से सारे इक्विपमेंट को और कटिंग टूल्स को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल करने का काम करेगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से की टर्म्स होते हैं, जिसमें हम लोग जनरली 3 तरह के की टर्म्स देखें दोस्तों। उसके अलावा हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखें कि कैसे काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे काम करता है, ये हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर भी समझे, जिसमें हम लोग फर्नीचर मैनेजमेंट का एग्जाम्पल देखें। तो इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई बंधु ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि किन्हीं भी भाई बहनों को प्रॉब्लम हो इस ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो वो आ करके मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आप लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और आज इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग आज के इस ट्यूटोरियल में कि ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। तो दोस्तों आज तक के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही रखेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।